हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल माधव संस्कृति में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पितृपक्ष में पड़ने के चलते इस एकादशी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखते हैं उसका पुण्य उनके मृत्यु के बाद भी बना रहता है। जो मनुष्य इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्ण करके और वो व्रत अपने पितरों को समर्पित कर दे तो उनके पितर अगर प्रेत योनि में भी चले गए हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पितरों का श्राद्ध इंदिरा एकादशी के दिन किया जाए तो प्रेत योनि में गए हुए भी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनको वैकुंठ लोक मिलता है और उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी का इतना महत्व है कि वो जो मनुष्य इस व्रत को रखता है उसके लिए ही नहीं अपितु उनके पूर्वजों के लिए भी यह व्रत बहुत पुण्य फलदायी हो जाता है। तो आइए दोस्तों, शुभ मुहूर्त को जानते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत प्रारंभ होगी 13 सितंबर 2020 सुबह 4:13 पर और इंदिरा एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 सितंबर को सुबह 3:16 पर। पारण का समय होगा 14 सितंबर दोपहर 1:30 से लेकर 3:59 तक का। पूजा की विधि: एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। अगर ये संभव ना हो तो घर के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष इस व्रत का संकल्प लें। पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल, अक्षत, पीले चंदन इत्यादि समर्पित करें। घी का दीपक जलाकर सुगंधित धूप जलाएं और इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें। आप श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय और विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। अंत में यह व्रत आप अपने पितरों को समर्पित कर दें। आप ये संकल्पित लें कि आप ये व्रत पूर्ण करेंगे पूरे दिन भगवान। उसके बाद ये व्रत जो होगा मैं अपने पितरों के निमित्त समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनका असीम आशीर्वाद वो आपको प्राप्त होगा। आज के महा उपाय। आज का पहला महा उपाय, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप इंदिरा एकादशी के व्रत को ज़रूर करें और एक स्टील के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों के निमित्त अर्घ दें और उनसे आशीर्वाद मांगे तो उनका असीम आशीर्वाद आपको मिलेगा। आज का दूसरा महा उपाय, इंदिरा एकादशी के दिन एक लोटे में कच्चा दूध, जल, काले तिल, गुड़ या चीनी, थोड़ा इत्र मिला लें और पीपल के पेड़ में पितरों का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें। फिर एक सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं। दीपक मिट्टी का लें और वहीं बैठकर पितृ सूक्तम का पाठ करें। ऐसा करने से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज का तीसरा उपाय, अगर आपके घर में सब पर पितृ दोष है, आपके भाई बहनों पर, आपके माता पिता पर, तो इंदिरा एकादशी के दिन आप अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करवा दें और साथ में एक भंडारा करवाएं। ऐसा करने से भी उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और वो सीधे वैकुंठ लोक जाएंगे। आज का चौथा महा उपाय, अगर आप ये तीनों उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर सकते, आप व्रत भी नहीं कर सकते एकादशी के दिन या आप नहीं करते हैं व्रत, तो आप उस दिन क्या करें कि सबसे पहले आप दिन भर कुछ भी फलहारी रहें और सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन आप कम से कम 16 माला और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी कर पाएँ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें। और उसके बाद इस जप को करने के बाद आप हाथों में थोड़ा जल और काले तिल लेकर आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए ये सारा जो आपने जप किया है वो अपने पितरों को ऐसा ध्यान करें कि आप उनको समर्पित कर रहे हैं और ये जल आप जिस जगह बैठे हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हाथों से छोड़ दें। ऐसा करने से भी
आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर वो किसी नीच योनि में भी चले गए हैं तो इस जप का फल उनको निश्चित मिलेगा। कोशिश करें आप कि आप 16 माला से ज़्यादा इस जप को कर पाएँ। सिर्फ एक दिन की पूजा करने से भी अगर किसी को क्या, जो आपके अपने हैं उनको अगर मोक्ष मिलता है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करने में कोई भी हानि होगी। आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और ये इतना चमत्कारी उपाय है कि आप शायद महीने भर में इसका असर देखेंगे या पितृपक्ष समाप्त होने के बाद ही आपको इसका असर ज़रूर महसूस होगा। आज का आखिरी महा उपाय, इंद्रा एकादशी के दिन अगर गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाए तो पितरों को तृप्ति मिलती है। आप किसी कारणवश, जैसे महिलाएं हैं, तो अगर आप नहीं कर पा रही हैं, आप एकादशी के दिन पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो आप ये 7वें अध्याय का पाठ पूरे पितृपक्ष खत्म होने से पहले ज़रूर कर लें। और जो एकादशी के दिन करेंगे वो ऐसा करें कि जब तक अब पितृपक्ष चलेगा, आप एकादशी से शुरू करके गीता के 7वें अध्याय का पाठ हर दिन करें। ऐसा करने से भी आपके कुंडली से पितृदोष समाप्त हो जाएगा। और ये समाप्त होने से पहले आप देखिएगा कि आपको खुद एक परिवर्तन, एक चमत्कारिक परिवर्तन महसूस होगा। आप ये पाठ करने के बाद अपने पितरों को ये पाठ समर्पित कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि अगर हमारे कोई ऐसे पितर हैं जो नीच योनि में फंस गए हैं, भगवान आप उनको मुक्ति दिलाएं। दोस्तों, आप ये उपाय करें। इन 5 उपायों में से आप कोई भी उपाय करें, खास कर ये आखिरी के जो 2 उपाय हैं ये अचूक उपाय हैं। आप अगर ये करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे अगले वीडियो तक हर हर महादेव दोस्तों, बाय।